हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आज हम लोग बात करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी के बारे में कि फिबोनाची को लगाया कैसे जाता है। लोगों में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि एक्चुअल में इसको यूज़ कैसे किया जाता है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि फिबोनाची को लगाने का सही तरीका क्या है। तो उससे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्चुअली यूज़ क्यों किया जाता है। फिबोनाची लगाने के बाद हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो लेवल होता है वो क्लियरली एक लेवल में दिखा देता है कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से नीचे जा सकता है, यहाँ से ऊपर जा सकता है। सिंपली इसका यूज़ यही है। बट इसका यूज़ करके हम लोग ट्रेड को कैसे प्लान कर सकते हैं वो हमें फिबोनाची क्लियर तरीके से इंडिकेट करता है। तो इसको आप यूज़ करने के लिए चाहे क्रिप्टो चाहे स्टॉक हो, किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कि फिबोनाची को यूज़ कैसे किया जाता है। तो अभी हम लोग आ गए हैं चार्ट पे। अब चार्ट में मैं आपको ड्राइंग के पैटर्न से समझाऊंगा सबसे पहले कि फिबोनाची को लगाना कैसे। ड्राइंग के पैटर्न में लगाने के बाद आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, देन फिर मैं आपको इसको चार्ट पे लगा के बताऊंगा। अब देखिए, हमें फिबोनाची को लगाना सिर्फ दो ही कंडीशन में पड़ता है। जब मार्केट अप ट्रेंड में हो या तो मार्केट डाउन ट्रेंड में हो। ये जैसे आप देख रहे हो, ये अप ट्रेंड पे है मार्केट, और एक ये बना हुआ है, ये डाउन ट्रेंड पे है। तो इस मार्केट में या तो अप ट्रेंड होना चाहिए या तो मार्केट डाउन ट्रेंड होना चाहिए, तभी फिबोनाची लगाने का हमें फायदा है। अदरवाइज मार्केट साइडवेज में होगा तो फिबोनाची लगाने से हमें कोई लेवल्स नहीं मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले ये क्लियर रखना है अपने माइंड में कि मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए या तो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। ये क्लियर हो गया। अब देखिए, फिबोनाची लगाना है फॉर एग्जांपल अप ट्रेंड में। तो अप ट्रेंड में आप जैसे देख रहे हो कि ये हायर हाई लोअर लो बनाते हुए मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। अभी अभी इसने ग्रीन कैंडल बनाई हुई है और ये चल रही है। फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कैंडल अभी चल रही है, इसने रिजेक्शन नहीं लिया है। तो हमें फिबोनाची को लगाना कब है? जो ग्रीन कैंडल चल रही है उसमें एटलीस्ट तीन कैंडल बनी हो। एक, दो, तीन। तीन बनी हो, छोटी छोटी बनी हो, और उस कैंडल के रिजेक्शन के बाद हमें लगाना है। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं अभी आपको चार्ट में बताऊंगा तो बहुत क्लियर हो जाएगा। पहले थोड़ा सा पैटर्न आप समझ लो, इसमें भी आपको क्लियर होगा। तो आप देख रहे थे कि ये अप ट्रेंड चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और ये ग्रीन कैंडल आई हुई है। अब हमारा जो फिबोनाची होगा ना, वो ये ग्रीन कैंडल का रिजेक्शन आएगा जब हमें लगाना है। हमें ग्रीन कैंडल चलती हुई में फिबोनाची नहीं लगाना। तो ये जो कैंडल है, मान लो इसने यहाँ से रिजेक्शन हमें दे दिया, तो अब हमें क्लियर इंडिकेशन हो गया कि भैया फिबोनाची मेरे को लगाना है। अब फिबोनाची कहाँ से कहाँ लगाएंगे? तो हम कैंडल टू कैंडल लगाएंगे। लास्ट कैंडल टू कैंडल लगाएंगे, मतलब एक तो हमारे पास ये लेवल आ गया हायर, ये यहाँ से फिबोनाची लगेगा। और ग्रीन कैंडल बनी कहाँ से थी? यहाँ से बनी थी, यहाँ से बनी थी। ये आप देख रहे हो, एक बड़ी कैंडल बनी है। तो हमें फिबोनाची ये वाले लेवल से ये वाले लेवल के बीच में लगाना है। ठीक है, अब मैं आपको इसको लगा के बताता हूँ। चार्ट पे बताऊंगा, बहुत क्लियर होगा, पहले थोड़ा सा समझ लो आप लोग। अब फिबोनाची आप जाओगे, इस पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट जाना है, ये वाले लेवल से ये वाला लगाना। अब देखिए, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और हमें लॉन्ग की तरफ लगाना है, मतलब मार्केट ऊपर चल रहा है और हमें फिबोनाची लगाना है, तो वो नीचे से ऊपर की तरफ लगेगा, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ। मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है तो जो उसकी लास्ट कैंडल बनी थी ये वाली से लेकर ऊपर की लास्ट कैंडल तक, यहाँ तक लगाएंगे। ठीक है, ये फिबोनाची लग गया। अब फिबोनाची तो लग गया, बट आप देख रहे हो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है आपको। आपको कुछ लेवल्स इसमें दिख रहे हैं बट वो कुछ समझ में नहीं आ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी सेटिंग्स करेंगे। इस पे क्या करना है, आप जाओ फिबोनाची पे, यहाँ जाओ आप सेटिंग्स पे। ये गए हम लोग सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको कुछ ये लेवल्स दिखेंगे। अब इसमें हमें क्या क्या रखना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ज़ीरो, ये वाला जो बना हुआ है, ये ज़ीरो को हमको रखना है। 0382 इसको रखना है। ठीक है, 61 इसको रखना है और 1 को रखना है। ये वाला जो पोर्शन है इसमें चारों को रखना है। अब इसमें हमें ये 0.236 जो दिखा रहा है इसको हटा देना है। 0.5 दिखा रहा है, इसको रखना है। 786 को हटा देना है।
1.618 को हटा देना, 3.618 को हटा देना। इसको हम लोग क्यों हटा रहे हैं, ये बेसिकली लेवल है 0 और 1, ये ऊपर से लेकर नीचे तक का लेवल है या नीचे से ऊपर तक का लेवल है। 0.38 मतलब ये 38% का लेवल है, 61 ये 61 का परसेंट का लेवल है, 0.5 मतलब ये 50 का लेवल है। आप इसको देख लो, जहाँ जहाँ टिक लगा है आप उसको बस रहने दो, बाकी का आप लेवल हटा दो। अब इसको लगाने के बाद ये बैकग्राउंड दिख रहा है, बैकग्राउंड में देखिए, इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ तो आपको क्लियर होगा। देखो यहाँ आपका ये लेवल्स आ गए क्लियर। आपके लेवल्स आने के बाद बैकग्राउंड में जो टिक लगा है ना, ये बैकग्राउंड को हटा देना, तो आपके ये क्लियर ना सिर्फ लाइंस आपको दिख रही होगी। इसको करने के बाद अब हमें ये नीचे लेवल्स दिख रहा है, ये लेवल्स पे आप जाओगे ना, लेवल्स में वैल्यू जो लिखा है, वैल्यू को हम कर देंगे परसेंट पे। तो परसेंट पे करने के बाद आप देखो यहाँ चार्ट पे फिबोनाची के ये परसेंट लिख के आ गया है, 38%, 50%, 61%। इसको ये कर देना। अब जाएंगे हम लेवल्स में, लेवल्स में लेफ्ट जो लिखा है ना, लेफ्ट को हम कर देंगे राइट, तो ये इस साइड अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इसको करने के बाद अब फॉन्ट साइज जो है ना 12 है, ये आपके अकॉर्डिंग आप कर लेना। मैंने इसको 20 कर दिया है, 20 करने में मेरे को थोड़ा क्लियर दिख रहा है। अब इसके बाद हमें ऊपर ना ये आपको लेवल लाइन दिख रही है, ये लेवल लाइन भी आप चाहो तो इसको थोड़ा सा मोटा कर लो ताकि आप लोगों को ये क्लियरली हो। ये सेटिंग आप कर लो, ये आप देख लीजिए पूरा मैंने करा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या वीडियो पीछे करके देख लेना। अब इसको मैं ओके कर रहा हूँ, ये लग गया हमारा फिबोनाची, ठीक है। अब फिबोनाची में देखिए दो ही जो लेवल है वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो हमने नीचे से ऊपर की तरफ लगाया। अब आपको जो दो लेवल है, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, जो गोल्डन लेवल कहलाते हैं, वो कहलाता है ये 61% वाला, ये वाला जोन, और ये 50% वाला जोन। आप लोग को ये दो लेवल को याद रखना है। अगर मार्केट फॉर एग्जाम्पल अप ट्रेंड में है तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो वो ये 50% वाले गोल्डन जोन से जाके फिर ऊपर की तरफ जाएगा, या तो फिर ये 61% से ऊपर चला जाएगा। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो यहाँ से ये ऊपर जाएगा 61% या 51%, और यहाँ से फिर वो नीचे आ जाएगा। अभी मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। अगर किसी के लिए कन्फ्यूज़न लग रहा है कन्फ्यूजिंग, तो अभी चार्ट पे भी जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमने सेटिंग कर लिया। अब फिबोनाची को मैं फिर से की हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब हमने समझ लिया कि मार्केट अप ट्रेंड में था और फिबोनाची को लगाया। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड में मार्केट है तो डाउन ट्रेंड में कैसे लगाएंगे वो भी समझा देता हूँ। अब ये लेवल चल रहा है, हमें डाउन ट्रेंड वाले पैटर्न पे देखना है, ये वाले इस पे ड्राइंग पे देखना है आपको, ठीक है। ये देखिए अब ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब हमें कब लगाना है, जब ये डाउन ट्रेंड में ऊपर की तरफ कैंडल बनाएगा ग्रीन, जब हमें लगाना है, ठीक है, फिबोनाची को। अब फॉर एग्जांपल डाउन ट्रेंड में कैसे लगाना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जाएंगे, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जाएंगे। अब डाउन ट्रेंड में लगाना है, अगर हमें डाउन ट्रेंड में लगाना है तो हमें इसकी लास्ट ऊपर की विक से लेकर नीचे की विक पे लगाना पड़ेगा। क्लियर है ये? अभी चार्ट पे जाएंगे, उधर भी समझ लेना। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ से ये ग्रीन कैंडल बना दी, तो ये ग्रीन कैंडल बना दी, तो अब हमें क्लियर हो गया कि यहाँ से हमें फिबोनाची को लगाना है। अब फिबोनाची को मैं लगाता हूँ, ये फिबोनाची को लगाया, तो अब कहाँ से लगाएंगे, ये वाली जो विक टू विक बनी थी। तो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो उसके अपोजिट में लगाते हैं, मतलब अगर हमें मार्केट नीचे जा रहा है तो उसके ऊपर की विक से नीचे की तरफ लगाएंगे। तो ये जो इसकी ऊपर की विक बनी थी, ये वाली मतलब ये कैंडल बनी थी, यहाँ से लेकर ये वाला जो अभी लास्ट बना है यहाँ तक का, ये हमने खींच दिया। तो ये लेवल टू लेवल आप देखोगे कि ये यहाँ लग गया है। अब मैं इसको ट्रेड कैसे प्लान करूँ, तो फॉर एग्जांपल ट्रेड प्लान करना है तो देखिए इसका दो तरीका होता है ट्रेड प्लान करने का, ठीक है। वो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे करना है। अब इसको मैं जाएंगे, इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ क्योंकि ये लॉन्ग वाला है। अब फॉर एग्जांपल मैं शॉर्ट लगा रहा हूँ, शॉर्ट मेरे को कैसे लगाना है तो आप थोड़ा सा समझना कि मैंने आपको कौन से दो लेवल बताए हैं, एक 50% का और एक 61% का। तो सबसे क्लियर ये है कि ये 50% आपको दिख रहा है लिखा हुआ और ये 61% दिख रहा है। अब मार्केट अभी नीचे की तरफ है, ये शॉर्ट के तरफ ही है, मतलब नीचे ही जाएगी, बट ये थोड़ा सा ऊपर कहाँ तक जाएगी और कहाँ से रिजेक्ट होगी। तो ये मान लो फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कैंडल बनी, ये बनी, ये बनी, ये बनी, ये 50 के जोन पे गई, यहाँ से नीचे गिर गई, या तो 50 के जोन पे नहीं बनी, नहीं गिरी,
तो ये यहाँ गई और ये 61 के गोल्डन जोन पे गई और यहाँ से मार्केट नीचे गिर गई। तो हम ट्रेड कैसे प्लान करेंगे? जब आपको क्लियर इंडिकेशन हो जाए कि मेरा लेवल्स निकल के आ गया है, तो मैंने यहाँ शॉर्ट प्लान करा और सिंपल है, कुछ नहीं है, मेरे को ये 50 के थोड़े से नीचे रखना है और 61 के थोड़े से ऊपर रखना है और यहाँ से मेरे को ट्रेड ओपन कर देना है। तो आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो ट्रेड है ना, यहाँ से है ही मार्केट को लेके आएगा ये 50 वाले जोन पे और नीचे गिर जाएगा, आप प्रॉफिट पे आ जाओगे। सिंपल सा है। ठीक है, आपको समझ में आया? अब फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको समझाता हूँ कि ये अगर लॉन्ग पे होगा मार्केट, तो लॉन्ग पे हम इसको कैसे लगाएंगे। तो इसको मैं फिर से रिजर्व कर देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ और ये आ गया हूँ मैं ये वाले। अब आप ये वाले फिबोनाची को मैं हटा रहा हूँ। अब ट्रेंड की तरफ आप थोड़ा सा समझो। इसको भी मैं कोने में कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब मार्केट देखिए सबसे पहले ये अप ट्रेंड में है। मैंने देखा कि हाँ ये चल रही है ग्रीन कैंडल और ये फिर यहाँ से इसमें रिजेक्शन आया, रिजेक्शन आ गया। अब मैं लगाऊंगा फिबोनाची। फिबोनाची को कैसे लगाएंगे मैंने आपको बताया है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है तो इसका जो लास्ट कैंडल टू कैंडल है वहाँ से लगाएंगे। मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो उसके हम जो कैंडल टू कैंडल है उसमें नीचे जो लेवल आ रहा है ये वाला लेवल से लेकर लास्ट जो था यहाँ तक हम लोग फिबोनाची को खींच लेंगे। ठीक है, ये खींचा। अब ये मार्केट हमारा लग गया फिबोनाची और क्लियर हो गया कि 61% 50% का जोन कहाँ आ रहा है। अब मैं लगाऊंगा, जैसे मेरे को लॉन्ग लेना है तो लॉन्ग में कैसे लूँगा, इसमें सिंपल सा है कि मार्केट जो है वो ये 51% वाले जोन पे आएगा और यहाँ से रिवर्स होगा। ये लॉन्ग ले रहा हूँ मैं, तो इस 61% गोल्डन गोल्डन जोन है, इसके थोड़े से नीचे मैंने लगाया और ये 50% के थोड़े ऊपर से लगाया और ये मैंने अपने ट्रेड को स्टार्ट कर दिया। और मार्केट देखिए आप यहाँ आया, ये 50 के जोन पे आया और यहीं से मार्केट सपोर्ट लेगा और वो चला जाएगा। तो ये सिंपल सा तरीका है लगाने का। बट देखिए ये मोस्ट ऑफ द टाइम ना हमेशा काम नहीं करेगा। आप सोचो कि ये काम करे तो ये लेवल टू लेवल काम करेगा, बट हमें उसको बिल्कुल सही तरीके से लगाना कैसे, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो वो मैं आपको कैसे समझाऊंगा, वो मैं आपको समझाऊंगा कि चार्ट पे ले जाके, कि चार्ट पे हम चलते हैं। चार्ट पे अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसको 1 आवर में समझाता हूँ तो थोड़ा आपको क्लियर रहेगा। 1 आवर, 1 आवर। ठीक है। हम्म, देखिए अभी अगर मेरे को चार्ट पे फिबोनाची को लगाना, तो अभी सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है कि ये वाला जो जोन था यहाँ से रिजेक्शन आया है, यहाँ से एक रेड कैंडल बनी है और अभी मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है, नीचे की तरफ है मार्केट पूरा, है ना। ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है, तो ये नीचे की तरफ बनी और एक ये ग्रीन कैंडल बना दी। ठीक है, ये आप देख रहे हो यहाँ से रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी और ये यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी। तो ये परफेक्ट जोन है फिबोनाची लगाने का। अब कैसे लगाएंगे, यहाँ जाएंगे हम फिबोनाची में। अब मार्केट डाउन ट्रेंड में तो हम कैसे लगाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं लगाएंगे। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो ऊपर से नीचे की तरफ लगेगा, वैसे ही अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो नीचे से ऊपर की तरफ लगता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये ऊपर का जो लेवल है इसका ये वाला, यहाँ से लेकर जो लास्ट जो लेवल बताया है जहाँ से विक बनी है, विक टू विक, यहाँ तक खींच दिया। क्लियर हुआ आपको? ये फिबोनाची हमारा यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब इसमें आप क्या देख रहे हो, 50% 61% का जो गोल्डन जोन है वो क्या है, ये निकल के आ रहा है 1,08,000 और 1,09,391, 1,08,988 वाला जोन। ठीक है, अब मेरे को फॉर एग्जांपल इस पे शॉर्ट प्लान करना है, तो शॉर्ट कैसे प्लान करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो मार्केट जब डाउन ट्रेंड में हो तो हमें शॉर्ट प्लान करना है। तो मैं सिंपल सा है कि इसको मैं ले जाऊंगा इधर और मैंने आपको दो जोन बताए हैं, 51% मतलब 50% और 61%, ये वाले जोन से मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। ये बेसिकली लेवल ही बताता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहीं से ले, हो सकता है यहाँ से फिर ऊपर की तरफ चले जाए। मगर अगर हमें फिबोनाची लगाना है तो यही सबसे बेटर तरीका, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे काम करेगा ही करेगा।
लोग फिबोनाची को बहुत हल्के में लेते हैं, बट वो लेवल्स आपका इतना क्लियर निकाल के देता है ना कि आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो ना, आप उसमें फिबोनाची लगा लो, भले फिबोनाची को लगा के उस ट्रेड को आप समझ लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अभी हम लोग शॉर्ट कहाँ से प्लान कर रहे हैं। अब मेरे हिसाब से ये जो है ना, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, ये वाली ग्रीन कैंडल जो है, ये वाली जाएगी ये 50 वाले जोन के पास, और यहाँ से ये रिजेक्ट हो जाएगी। और अगर 50 वाले जोन के पास नहीं जाएगी तो ये 61 वाले जोन के पास जाएगी और यहाँ से ये रिजेक्ट हो जाएगी। इस बेसिस पे हमने लगाया है, सिंपल सा है, समझ गए आप। इस बेसिस पे लगेगा, और आपको जो इसका स्टॉप लॉस लगाना है वो सिंपल है कि 61% जो आ रहा है उसके ऊपर आप लगा दो, ठीक है। तो ये क्लियर है। अगर आपको ये समझ में आया है तो आपको फिबोनाची लगाने में अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल सा है। अब मेरे को इसको फॉर एग्जांपल इसको भी हटा देता हूँ। अगर लॉन्ग है, लॉन्ग लेना मार्केट अप ट्रेंड में, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी चार्ट तो आपका पूरा डाउन ट्रेंड में है, तो इसको मैं आपको ना बड़े लेवल में लगा के बताता हूँ। देखिए बड़े लेवल में अगर बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे तो अभी हमें क्या दिख रहा है, अभी हमें दिख रहा है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड के तरफ ही दिखा रहा है, अभी डाउन ट्रेंड है नहीं, ग्रीन कैंडल ही दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी मार्केट अप ट्रेंड पे ही चल रहा है, जो टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से, मतलब 1 मंथ की। अब बड़े मतलब स्विंग ट्रेड मेरे को प्लान करना है, तो मैं फिबोनाची को लगाऊंगा। फिबोनाची को फॉर एग्जांपल आप अभी देख रहे हो, इसको मैं बड़ा करता हूँ। आपको अभी क्या दिख रहा है कि ये ग्रीन कैंडल थी, ये ग्रीन कैंडल थी, यहाँ से ग्रीन कैंडल आई और यहाँ से ये रिजेक्शन लिया है। तो अभी मैं यहाँ फिबोनाची को लगा सकता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें फिबोनाची को कब लगाना है, अप ट्रेंड में, जब जैसे अप ट्रेंड में चल रहा है तो 1 2 3 आप देख रहे हो, ये 1 कैंडल बनी, 2 कैंडल बनी, 3 कैंडल बनी। मिनिमम हमें 3 कैंडल अप ट्रेंड की तरफ या डाउन ट्रेंड की तरफ दिख जाए और उसके बाद रिजेक्शन आ जाए, ये रिजेक्शन आ जाए, ये रिजेक्शन आ गया है तो हमें फिबोनाची लगाना है, चाहे वो डाउन ट्रेंड की तरफ हो चाहे वो अप ट्रेंड की तरफ हो। अब फिबोनाची को मैं इसमें लगाता हूँ। अब फिबोनाची को मैं इसको कैसे लगाऊंगा, तो सिंपल सा मैंने आपको समझाया था कि जो कैंडल टू कैंडल होगी लास्ट, ये कैंडल कहाँ से चालू हुई, यहाँ से चालू हुई, ये वाले जोन से, यहाँ से ये गई, यहाँ से ये रिजेक्ट हो गई। तो मेरे लिए फिबोनाची कहाँ से लगाऊंगा, जो ये लास्ट, ये वाला लास्ट, जो ये लास्ट, इसको क्लियर कर रहा हूँ, जो ये लास्ट रिजेक्शन आया है उसके ये ऊपर विक पे लगाएंगे हम, क्योंकि विक बनी है तो हम ऊपर का लेंगे इसका, ठीक है। 1 सेकेंड। तो हम लोग ये वाला जो है, ये वाली विक से लगाएंगे, ठीक है। ये वाली विक से वाली विक पकड़ेंगे। अब मैं इसको लगाता हूँ, तो इसको पहले क्लियर कर देते हैं। फिर रिट्रेसमेंट में गए, ये वाले टूल में गए। अब मेरे को क्या दिख रहा है, ये वाली जोन है, ये वाले यहाँ से यहाँ तक आया था, मैंने इसको खींच दिया, सिंपल, ये लग गया। फिर क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब हमें क्या यहाँ दिख रहे हैं, हमको लेवल्स निकल के आ गए हैं। लेवल्स क्या दिख रहे हैं हमें कि ये रेड कैंडल जो है अप ट्रेंड में है, तो ये 50 वाला जोन है जो यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है, या तो ये 61 वाला जोन है यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है, सिंपल है। अब मैं अपना लॉन्ग प्लान करता हूँ, ठीक है। लॉन्ग प्लान करने के लिए मैंने लगाया लॉन्ग, सिंपल। अब मैं लॉन्ग कैसे प्लान करूंगा, मार्केट जो है ना वो मैं ये 50 के जोन के थोड़े से ऊपर और 61 के थोड़े से नीचे पे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड प्लान कर लूंगा अपना। अब आप देख रहे हो ये लेवल्स बहुत बड़ा है, अभी इसमें आपको छोटा दिख रहा है, ये मैं मंथली वाले टाइम फ्रेम में समझा रहा हूँ आपको। आप देख रहे हो मंथली वाला टाइम फ्रेम है ये, तो ये अभी चल रहा है 1,08,430 वाले जोन में। अब मैं ट्रेड कहाँ से प्लान करूंगा, जब ये 50 वाले जोन पे आएगा, मतलब 99,300 वाले जोन पे आएगा तो मेरा ओपन हो जाएगा लॉन्ग। और मेरा जो शॉर्ट लॉन्ग है उसका स्टॉप लॉस क्या है, वो उसका स्टॉप लॉस मैंने 61 वाले जोन के थोड़े से नीचे रखा, तो बहुत बड़ा है। ये बड़ी टाइम फ्रेम में समझा रहा हूँ, इसको आप छोटे टाइम फ्रेम में लगा लेना, पहले मैं समझा चुका हूँ आज शॉर्ट का, अभी लॉन्ग का समझा रहा हूँ। तो सिंपल सा है। अब मार्केट ये रेड कैंडल जब यहाँ आ जाएगी, यहाँ से मेरा ट्रेड सेट है, मेरा ट्रेड यहाँ से
लॉन्ग ओपन हो जाएगा और ये ऊपर की तरफ रहेगा। और आई होप, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने आपको क्लियर तरीके से समझा दिया है कि फिबोनाची को लगाते कैसे हैं। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ आप कमेंट में जब ज़रूर डाल देना, क्योंकि मोस्टली लोगों को समझ में नहीं आता, तो मैंने अपने तरीके से आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी कि फिबोनाची को लगाना कैसे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, और आगे भी हम लोग फिर नए टॉपिक पे मिलेंगे। तो आज के लिए चलते हैं, बाय।